नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस माह में कुछ विशेष व्रत और त्यौहार आ रहे हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो 2 फरवरी से 10 फरवरी तक गुप्त नवरात्रे चलेंगे। 2 फरवरी को गुप्त नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं। इस दिन घट स्थापना भी विधि विधान से की जाएगी। गुप्त नवरात्रों में की गई साधनाओं का और मंत्रों का विशेष हमें फल प्राप्त होता है। यानी इस नवरात्रि के दौरान आपको अपना कोई भी मंत्र सिद्ध करना हो या साधना सिद्ध करनी हो तो ये नवरात्रि बिल्कुल परफेक्ट उसके लिए माने गए हैं। 5 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ये माँ सरस्वती की पूजा का दिन होता है। तो जो भी वाणी से रिलेटेड काम करते हैं, यानी टीचर्स हैं या फिर संगीत से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्यरत है या फिर स्टूडेंट्स, इनके लिए तो ये दिन खास होता ही है। साथ ही अबूझ सावे के रूप में भी इस दिन को जाना जाता है। यानी इस दिन विवाह के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। 16 फरवरी को माघ पूर्णिमा का व्रत आ रहा है। ये 3 व्रत और त्योहार है जो कि इस माह को और अधिक खास बना रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस माह ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति पर ही मासिक राशिफल आधारित रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है, जो कि उनकी अति शत्रु राशि है। और 13 फरवरी को वे मकर राशि से अपनी सम राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहेंगे। 5 मार्च तक वे अपनी शत्रु राशि में विराजमान रहने वाले हैं। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि धनु राशि में विराजमान है और 16 फरवरी को वे धनु राशि से उच्च के होकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह वर्तमान में धनु राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें विराजमान है और 27 फरवरी को यानी मंगल के राशि परिवर्तन के ठीक एक दिन बाद वे भी मकर राशि में, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह जो कि आपके राशि स्वामी हैं, वे इस पूरे माह आपकी ही राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ में और केतु पूरे माह वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं। अब गुरु की दृष्टियों की यदि बात करें तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर यानी रोग भाव पर, गुरु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर और गुरु की नवम दृष्टि आपके कर्म भाव पर यानी दशम भाव पर पड़ रही है। तो ये गुरु की दृष्टियां, ये ग्रहों के ये जो राशि परिवर्तन हो रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट आपके जीवन पर देखने को मिलेगा, ये माह आपके लिए कैसा रहेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि मूलांक के हिसाब से वार्षिक राशिफल मैंने अपलोड कर दिए हैं, साथ ही राशि के हिसाब से तो वार्षिक राशिफल मैं कभी दे चुकी हूँ। तो यदि आपने अब तक उसका लाभ नहीं प्राप्त किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप हमारे वार्षिक राशिफल का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा इस माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि स्वामी की, जो कि है शनि, जो कि आपके ही लग्न में, क्योंकि ये गोचर पर आधारित कुंडली है इसलिए राशि ही आपका लग्न माना जाएगा। तो लग्न के अंदर आपके लग्नेश यानी शनि राशि स्वामी जो हैं वो स्वग्रही होकर विराजमान है। ये समय आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएगा, आपके सत्यनिष्ठता में 4 चांद लगाएगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, सभी लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपसे प्रभावित होंगे, आप बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित लोगों की श्रेणी में आएंगे, लोग आपका बहुत सम्मान करेंगे, सामाजिक मान सम्मान यश कीर्ति में आपके वृद्धि होगी। वहीं आपके रिश्तों में भी आप बहुत लॉयल रहेंगे, सभी रिश्तों को बैलेंस करके चलने वाले व्यक्ति हैं, इसीलिए इस माह भी आप अपने रिश्तों को लेकर चलना पसंद करेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी आपकी पर्सनैलिटी में बन रहा है, जो कि आपको दूसरों से खास बनाता है और विशेष लाभ की परिस्थितियां भी इस माह आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी, चाहे वो रिश्तों से हो, परिवार से हो, बच्चों से हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो। हर तरीके से ये माह आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां लेकर आएगा। ये समय ज्ञान का है, ईमानदारी से मेहनत से आगे बढ़ने का है। तो आपकी मेहनत की वैल्यू विशेष रूप से इस माह आपको आपके होगी। आपके नज़दीकी रिश्तेदार, आपके पारिवारिक सदस्य, आपके बॉस, आपके वर्क प्लेस पर भी आपकी मेहनत को सराहा जाएगा, आपके काम को, आपके डेडिकेशन को इस माह सराहा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुटुंब के भाव के बारे में। तो देखिए, कुटुंब के भाव के स्वामी भी शनि है, जो कि आपके राशि स्वामी ही है, और शनि आपकी राशि में यानी लग्न में
स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो कुटुंब से भी आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। हालांकि वाद विवाद की स्थितियां वाणी से उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि गुरु आपके सेकेंड हाउस में बैठे हैं और गुरु जहाँ बैठते हैं उस घर की स्थान हानि करते हैं, तो थोड़ा सा वाद विवाद की स्थितियों से आप बचेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने गुस्से और अग्रेशन को कंट्रोल करें और एक बैलेंस होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, तभी आप कुटुंब में मान सम्मान को बढ़ा पाएंगे। ये समय वाणी से सबको अचंभित और सबको प्रेम से आप अपने नज़दीक लेकर आ जाएंगे। ये समय आपके कार्य क्षेत्र के अंदर भी आपको बहुत ही अच्छा लाभ दिलवाएगा। जो वाणी से रिलेटेड काम करते हैं, जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, डिबेटर हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणामदायक रहने वाला है। इस समय आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण होगी, आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके कुटुंब की सहायता से आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। बात करते हैं तृतीय स्थान की। तृतीय स्थान की यदि बात करूं तो पराक्रम भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि अपने से 12वें बैठे हैं। ये समय आपके पराक्रम को थोड़ा सा क्षीण करता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप जो बात कहना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से आप लोगों के सामने नहीं रख पाएंगे, इसलिए कहीं ना कहीं बात सही होते हुए भी लोग आपकी बातों को मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस समय राजनीति से जुड़े हुए कार्य अटक सकते हैं, इसलिए राजनीति में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहकर आगे बढ़ना है। अगर आप राजनीति में ऑलरेडी हैं तो इस समय बहुत सावधान रहकर आगे बढ़िएगा, क्योंकि शत्रु पक्ष आपके कार्यों में व्यवधान डाल सकता है। ये समय गलत तरीके से पावर को दिखाने का नहीं है, बल्कि सही पावर का सही जगह इस्तेमाल करने का है। इसीलिए इस समय आप अपनी पावर को सही दिशा की तरफ मोड़ें और सही दिशा में आप आगे बढ़ें। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर और अच्छी होती हुई दिखाई देगी। एक अच्छी बॉन्डिंग से आप अपने भाई बहनों के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं चतुर्थ भाव पर। देखिए, चतुर्थ भाव के स्वामी है मंगल, जो कि जाकर बैठे हैं खर्च स्थान में। चतुर्थेश का खर्च में जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं है ये माह आपके लिए, क्योंकि मंगल महीने के लास्ट में आपके लिए राशि परिवर्तन करते हुए आपके लग्न में आएंगे। तब तक वे 12th हाउस में ही है, तो सुखेश का खर्च में जाकर बैठना आपके सुखों में फ्लक्चुएशन ला सकता है, यानी छोटे छोटे कार्यों में अचानक से धन खर्च होने की संभावना इस माह देखने को मिलेगी। चाहे वो घर का रखरखाव हो, घर का इंटीरियर हो, घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो गया तो अचानक से आपको नया लेकर आना पड़ेगा, या फिर वाहन के रखरखाव पर खर्चा हो सकता है, स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा हो सकता है, घर में माता या घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर खर्चा हो सकता है। ऐसी परिस्थितियां आपको जरूर देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा, अपने बजट को एक रख कर चलें और कुछ लिक्विडिटी भी आपके पास में होनी बेहद आवश्यक है। हर पैसे को आप, जैसे आपका बैंक में पड़ा है या फिर आपका पैसा कहीं सिक्योर है, कहीं आपने लगा दिया है और आपके हाथ खाली हैं, तो ऐसी इमरजेंसी में आपका वो पैसा ही आपके काम आ सकता है। इसीलिए थोड़ा पैसा आपको अपने पास भी कैश के रूप में जरूर रखना चाहिए। फाइनेंशियल कंडीशन इस माह आपकी फ्लक्चुएशन से भरी रह सकती है। साथ ही ये समय भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में भी सतर्कता रखने का है, क्योंकि ऐसे कार्यों में अगर आपने लापरवाही की तो इसके परिणाम आपको भयंकर रूप से भुगतने पड़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 5th हाउस के बारे में, यानी पंचम भाव के बारे में। तो पंचमेश है शुक्र, जो कि जाकर बैठे हैं द्वादश स्थान में, खर्च स्थान में बैठे, मंगल के साथ बैठे, आप सभी जानते हैं। और शुक्र भी एक दिन बाद मंगल से, यानी 27 फरवरी को धनु से मकर में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी राशि में आ जाएंगे। परंतु शुक्र 12th हाउस में अपवाद स्वरूप बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, इसलिए ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कला वर्ग के छात्रों के अटकाव की स्थितियां आप खत्म हो जाएगी, परिणाम आपको अपने मन मुताबिक प्राप्त होंगे। जो स्टूडेंट्स कला के क्षेत्र में कोई डिग्री या डिप्लोमा ले रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी चल गई है, हर व्यक्ति, हर बच्चा पढ़ाई में ही नहीं होता है, दूसरी अदर एक्टिविटीज़ में भी होता है और अपने हुनर को पहचान बनाने के लिए ऐसी शिक्षा में ही आगे बढ़ता है। तो यदि आप कला के से संबंधित कोई डिप्लोमा, डिग्री ले रहे हैं, तो उन छात्रों के लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया और कल्याणकारी रहेगा। आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, सीखने को बहुत सारा मिलेगा और आपको एप्रिशिएट भी किया जाएगा, आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। ये समय
जो साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल रह सकता है। थोड़ी सी अपनी लेखनी को और अधिक प्रभावशाली आपको बनाना चाहिए। अपने हुनर के ऊपर आपको थोड़ा सा अधिक कंसंट्रेशन से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपका हुनर आपको एक अलग पहचान अपने जीवन में दिलवा सकता है। क्योंकि राहु यहाँ बैठे हैं जो कहीं ना कहीं पंचम भाव को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस समय संतान प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी। वहीं ये समय आपके अटके हुए कामों को पूर्ण करने के लिए आपको एकाग्रचित होने की आवश्यकता है। अगर आपने थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन रखा तो जो परिणाम आपको मिलने चाहिए उन परिणामों से आप वंचित रह जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने डिस्ट्रैक्शन को, मिसअंडरस्टैंडिंग को या फिर ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा कम करें। षष्ठम भाव की बात करते हैं। देखिए, गुरु की पंचम दृष्टि आपके रोग भाव पर यानी षष्ठम भाव पर पड़ रही है। रोग भाव के स्वामी बुध जो कि लग्न में जाकर बैठे, बहुत अच्छे बैठे, परंतु बुध शनि और सूर्य के बीच में दब गए। तो कहीं ना कहीं नर्व सिस्टम, याददाश्त से संबंधित प्रॉब्लम होना, भूलने की बार बार स्थिति उत्पन्न हो जाना कि बातें बहुत जल्दी भूल जाता है, इन सब चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि बुध बुद्धि के ग्रह माने जाते हैं, इसीलिए बुध से रिलेटेड अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आपका जीवन अटक सा जाएगा। ये समय शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का रहेगा। हालांकि आपको कोई बड़ी समस्या नहीं हो सकती क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि भी रोग भाव पर पड़ रही है, इसलिए छोटे मोटे सावधानियों के साथ आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। शत्रु पक्ष चाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने बुद्धि बल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे। अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, उसमें आप विजय हासिल करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में अगर बाधाएं आ रही थी तो वो बाधाएं दूर हो जाएगी। नाना नानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और मातृपक्ष से विशेष सहायता और सहयोग आपको इस माह देखने को मिलेगा। सप्तम भाव की बात करें तो लाइफ पार्टनर के साथ में आपका एक अलग ही आकर्षण इस महीने रहेगा। एक दूसरे से अच्छी बॉन्डिंग में बंधेंगे। एक दूसरे को प्यार, समर्पण और इज्जत देते हुए आप अपने जीवन को, अपने दाम्पत्य जीवन को और अधिक खुशहाल बनाएंगे। और यही सुखी दाम्पत्य जीवन की पूंजी भी होती है कि आप एक दूसरे को समझें, विपरीत समय में एक दूसरे का साथ दें, वहीं सुखों को एक साथ बांटें। इससे घर का माहौल भी बहुत ही अच्छा रहता है। लव रिलेशनशिप में भी आपको अपने पार्टनर से एक अलग ही खिंचाव देखने को मिलेगा। इस समय आपको किसी महिला मित्र या फिर कोई आपका सहपाठी है, सहकर्मी है, उसके साथ में आपको क्रश हो सकता है। तो ये समय आपके लिए लव रिलेशनशिप को और अधिक सुदृढ़ करने का भी रहेगा। अब आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टमेश है सूर्य जो कि लग्न में जाकर बैठे हैं। अष्टम भाव पर गुरु की सप्तम दृष्टि भी पड़ रही है। सूर्य का लग्न में बैठना भी आपके अष्टम भाव को ठीक करता है और 13 फरवरी के बाद जब सूर्य गुरु के साथ जाकर बैठेंगे तब तो वे अपने घर को ही देखेंगे। उस समय आपको बहुत ही बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। जीवन में आ रही समस्याएं दूर होगी, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आपका तेजस्वी स्वरूप समाज के सामने आएगा। आपकी इंटेलिजेंसी के लोग कायल हो जाएंगे और लोग आपसे सलाह लेकर ही अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। इस समय आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उसमें आपको दूरगामी लाभदायक परिणामों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। इलेक्ट्रॉनिक या मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए कामों में आपको बहुत ही अच्छी सफलता ये समय दिलवाएगा। यानी ये माह इन क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और सफलतादायक रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं भाग्येश के बारे में। देखिए, भाग्य स्थान के स्वामी हैं बुध जो कि जाकर बैठे हैं लग्न में। भाग्येश का लग्न में जाकर बैठना आपके भाग्य को और अधिक उज्जवल बनाएगा। युवक युवतियों के लिए नौकरी के सुअवसर प्राप्त होंगे। वहीं करियर में कुछ नया करने की इच्छा है तो उसके लिए भी आपको कई मौके इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। बेरोजगारी आपकी खत्म हो जाएगी। एक सेटल लाइफ आप अपने जीवन में जीते हुए दिखाई देंगे। यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो इस समय आपको बेहतर विकल्प भी प्राप्त होंगे। आपके अधूरे पड़े हुए काम 1 बाय 1 पूरे होते चले जाएंगे। इस समय शेयर मार्केट और लॉटरी में भी आप अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये समय आपके धर्म कर्म के कार्यों से भी जुड़ेगा। आपको अपने परिवार से एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। धार्मिक आयोजन आप अपने घर में ऑर्गेनाइज करते हुए दिखाई देंगे और मानव सेवा, जन कल्याण जैसे कार्यों में आप एकजुट होकर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको मित्रों का भी विशेष सहयोग देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं
दशम भाव यानी कर्म भाव के बारे में। देखिए कर्मेश है शुक्र जो कि अपने से तृतीय भी बैठे हैं और खर्च भाव में यानी 12th हाउस में शुक्र के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, तो शुक्र आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इस माह देने वाले हैं। गुरु की नवम दृष्टि भी आपके कर्म भाव पर पड़ रही है जो कि आपके काम काज में वृद्धि करेगी। अब तक जो स्ट्रगल की स्थितियां आप देख रहे थे उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका काम द्रुत गति से होता हुआ दिखाई देगा। नौकरी में प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। होटल मैनेजमेंट, फ्लावर शॉप, चाहे इंटीरियर डेकोरेशन, परफ्यूम्स का अगर आप काम करते हैं, टिफ़िन पैक करके टिफ़िन सर्विस का अगर आप काम करते हैं, पैक्ड फूड का कोई काम करते हैं, या फिर आप क्लॉथिंग का, फैशन क्लॉथिंग का काम करते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते हैं, इन सभी क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां ये महीना दिलाएगा। बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपको इस समय देखने को मिलेगी। आपके साथ साथ आपके पारिवारिक सदस्य भी आपके काम में आपकी मदद करेंगे, जिससे आपका काम जल्दी ही उन्नति और प्रगति के रास्ते पर चलता चला जाएगा। इस समय आपको कुछ नए ऑफर आ सकते हैं, कुछ बड़े ऑफर आ सकते हैं, किसी बड़ी कंपनी के साथ में टाई अप करने का भी मौका मिल सकता है। एक ब्रांडिंग आपकी इस माह होती हुई दिखाई देगी और आप अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 11th हाउस यानी लाभ भाव के बारे में। देखिए लाभेश मंगल अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। लाभ भाव में केतु बैठे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लाभ की स्थितियों को बढ़ा रहे हैं, शत्रुओं का नाश कर रहे हैं, हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करवा रहे हैं, क्योंकि केतु 11th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो ये समय आपको अचानक से धन लाभ की परिस्थितियां उत्पन्न करवाएगा। यदि आप इंडस्ट्री के मालिक हैं तो ये माह आपके इंडस्ट्री के कामकाज को रफ्तार देगा। कुछ बड़े ऑर्डर भी आपको अपनी इंडस्ट्री में प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। यानी ये माह आपके लिए हर दृष्टि से बहुत ही बढ़िया, जो बड़ा व्यवसाय करते हैं, जिनकी कोई फैक्ट्री है या कोई बड़ी इंडस्ट्री खोले बैठे, उन सब के लिए ये माह बहुत ही अच्छा और कल्याणकारी रहेगा। नई मशीनरी की खरीदारी करेंगे, अपने काम को विस्तार करने की कुछ नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे, कोई नई जगह देख लेंगे और वहां पर भी आप अपने काम का सेटअप या फिर अपने काम की ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे। इस तरह से आप प्रगति के रास्ते तय करते हुए चले जाएंगे। यानी ये समय आपके इन रास्तों को भी खोलता हुआ, आपको प्रगति दिलवाता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक मान सम्मान में तो आपके बढ़ोतरी होगी, लेवल और सर्कल बढ़ेगा और सर्कल में कुछ वीआईपीज भी आपके साथ में कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे आने वाले समय में आप बिजनेस में उनकी हेल्प या उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं द्वादश यानी खर्च स्थान के बारे में। देखिए खर्च स्थान के स्वामी हैं गुरु, जो कि अपने से तृतीय जाकर बैठे। गुरु का अपने से तृतीय जाकर बैठना आपके खर्चों में आकस्मिक कमी लाएगा, आपके खर्चों को थोड़ा सा संयमित और नियंत्रित करेगा। इस समय आपके कार्य और खर्च सही दिशा की तरफ होंगे, यानी जहाँ इन्वेस्टमेंट करना है आप वहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे अनर्गल अपव्यय आपकी लाइफ में नहीं होगा, पर पारिवारिक सदस्यों को भी अपव्यय से रोकना पड़ेगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि यदि परिवार के सदस्य अनर्गल खर्च करते रहेंगे तो आप एक बचा के भी क्या कर लेंगे। इसीलिए अपने कार्यों में थोड़ा सा सजग रहें, अपने बजट को निर्धारित करें, अपने परिवार के सदस्यों के बजट को भी निर्धारित करें, ताकि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको न करना पड़े। ये समय अगर आपको शुक्र की महादशा या मंगल की महादशा चल रही है तो वो आपको विदेश यात्रा करवाएगी, वहीं आपका काम विदेशों में फैलाने का प्रयास करेगी। अगर आप अपना खुद का कोई कपड़ों का काम करते हैं या फिर आप इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते हैं, आप किसी भी तरह का फैशन का अगर आप काम करते हैं तो उस काम को आप विदेशों में भी फैला सकते हैं। वहीं अगर आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं या फिर आईटी फील्ड में कोई टेक्निकल जॉब कर रहे हैं तो विदेश से आपको अच्छे ऑफर इस माह आने की संभावना बनी हुई है। तो ओवरऑल ये माह मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शनि की 7.5 और कालसर्प की स्थिति के बावजूद आपको अपने अनुरूप परिणामों की प्राप्ति होगी। अब आते हैं शुभ तारीखों पर कि कौन सी तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ और लकी रहने वाली है। तो 1 से 6 तारीख, 9 से 16 तारीख, 19 से 24 तारीख और 28 तारीख आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाली है। अब ध्यान देने योग्य तारीखों की बात करें तो 7, 8, 17, 18 और 25 से 27 तारीख आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इस समय थोड़ा सा सतर्क रहें। शुभ रंगों की बात करें तो लाइट ब्लू, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, कार्बन ब्लू कलर,
इस टाइप के रॉयल ब्लू कलर, इस टाइप के कलर का आप उपयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही लकी साबित होंगे। वहीं अगर बात करें उपायों की, तो देखिए सबसे पहले तो मैंने बताया कि सभी राशियों के लिए काल सर्प की स्थिति है, तो शिव आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। वैसे भी आपके राशि स्वामी शनि है, जिनके आराध्य देव शिव है, तो शनि के दोष को शिव ही दूर कर सकते हैं। इसलिए आप भोले शंकर को पकड़ लीजिए, उनको पंचामृत से अभिषेक कीजिए। अगर हो सके तो आपको जल में काले तिल मिक्स कर और फिर भगवान भोले शंकर पर अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर अभिषेक करने से भगवान शनि देव का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा और उनके रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आपको मिलने लगेंगे। तो ये तो हुई काल सर्प के निवारण की बात। इसके अलावा आपको शनि की 7.5 भी चल रही है, तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जला लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, आपके जीवन में आ रही अड़चनों को दूर कर देगा। वहीं इस माह आप गुरुवार के दिन रोज प्रत्येक गुरुवार को आप 9 कन्याओं को यथा संभव, यथा बजट, आपका जो भी बजट हो उसके अकॉर्डिंगली उनको कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर दें। कभी चॉकलेट दे दिया, कभी उनको कोई पहनने की चीज़ दे दी, जो उनकी रुचि की चीज़ें हैं। 9 कन्याओं को आप हर गुरुवार को ये गिफ्ट करें। देखिएगा गुरु के रिजल्ट आपको इससे पॉजिटिव मिलेंगे और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। तो इन उपायों को आपको जरूर करना चाहिए। ये उपाय आपके लिए वैसे भी बेहद आवश्यक हैं, तो इन उपायों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। परंतु ये उपाय मैंने आपको बताया है गोचर के हिसाब से। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार के योग बन रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी है और क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाए? तो आप मुझसे कुंडली विश्लेषण का घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।